फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा ओडिया। देखंतु आमे प्रीवियस रू बहुत सारा टॉपिक कवर अप करि सारलेनी जहाँकि आमर अपकमिंग एलटीआर, एसएसबी, टीजीटी, फॉरेस्टर, एलआई, आईसीडीएस सुपरवाइजर, आरआई, अमीन, एसएफएस ए सबू एग्जाम पाई आपण माननको बहुत हेल्पफुल रहइबो। तेणु आज आमे गोटे नुआ टॉपिक पढ़िबा। आज आमे पढ़िबा विभक्ति। विभक्ति कोठी केमिति काहा सहित लागे, कोठी केउ विभक्ति लागिबो, विभक्तिर चिन्ह कोन, ए सबू आमे डिटेल्स रे थ्योरी कवर अप करिबा। क्लास टी को शेष पर्यंत देखंतु, भल लागिले लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं एमिति न्यू न्यू अपडेट जोड़ी रहिबा पई आपण चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिनियंतु। चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो क्लास। विभक्ति समस्त जानि कि आमर विभक्ति केते प्रकार, समस्त को भल भाव जना कि विभक्ति आमर 7 प्रकार। कौन कौन? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 7टा विभक्ति। अच्छा, विभक्तिर कौन आमे सहजरे चिन्ह रु जानि परिबा कि कोटा की विभक्ति। देखो एटा शॉर्टकट की जे प्रथमा विभक्ति बेले आमर चिन्ह कौन लागिथाय, टा, टी, टाए, टीए, ए सब प्रथमा विभक्ति बेले आमर चिन्ह गुड़िक व्यवहार होइथाय, जोटा कि एक वचन बेले। जदि सेटा बहुवचन हेबो ताने ए, माने, मान, गुड़िक, गुड़ाक ए सब चिन्ह प्रथमा विभक्ति रे लागिजिवो। आउरी तो तार सब नियम अछि कि को जगह को विभक्ति लागिवो, ता परे भी आमे एटा को सहजरे चिन्ह को देखि कि जानि परिबा। सेमति कि द्वितीय विभक्ति रे देखो को, की, को ए टाइप रे चिन्ह रहउची। जेतेले बहुवचन हे जिवो कोन, को, मान को, गुड़िक, गुड़ाक। तृतीय विभक्ति रे सेमति कोन हबो ना रे द्वारा देई रे, एवं तार बहुवचन हेले कोन मानंकर, मानंक द्वारा, मानंक देई रे। चतुर्थी विभक्ति रे कोन को, मानंकु। चतुर्थी विभक्ति को जगह लागे ना दान अर्थ रे, जोटा को आमे संपूर्ण रूपे दान कर दउचंती से जगह लागे चतुर्थी विभक्ति। जेते बेले बहुवचन हे जिवो कोन लागिवो ना को, मानंकु, गुड़िक, गुड़ाकु। बुझिउची। पंचम विभक्ति रे कोन लागिवो रु, ठारू, ठू ए सब लागिवो। तार जेते बेले बहुवचन हे जिवो कोन लागिवो ना मानंकरु, गुड़िकरु, गुड़ाकरु, मानंकठू ए टाइप रे लागिवो। षष्ठी विभक्ति रंकर, मानंकर, एथि हेचु कोन हे जिवो ना बहुवचन रे मानंक, मानंकर। सप्तम विभक्ति ए, रे, ठारे, ठी आ बहुवचन रे कोन हे जिवो मानंकर, मानंक ठारे। ए सब पीडीएफ आपनकु डिस्क्रिप्शन रे मिलि जिवो। आपण मानकु भल भाव में मन रखा पड़ो कि प्रथमा विभक्ति रु सप्तमी विभक्ति पर्यंत समस्तंकर चिन्ह। चलतु देखा तापर कौन अच्छी प्रथमा विभक्तिर व्यवहार देखा। देख वाक्य पद मान मध्य विभक्त करने जो वर्ण वाक्य पद मान विभक्ति करने जो वर्ण बा वर्ण समष्टि साहाय्य करे ताहाको विभक्ति कहुए। विभक्तिर सर्ट डेफिनेशन गोटे। तापर विभक्ति आमर 7 भाव विभक्त प्रथमा टू सप्तमी, जोटा आम एबे डिस्कशन करके गले। तापर एबे देखिबा कि प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति आमर कोठी बसे? प्रथमा विभक्ति देख बसे कर्ता कारक। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हम। कर्ता कारक कौन ना रीता रचना लिखुची, रीता ये आमर कर्ता। यही जगह जदि अंडरलाइन दि जाइथिबो ताले आखि बुझिकी सेटा प्रथमा विभक्ति। रवींद्र संगीत शुणुची, जानीगले कर्ता कारक हम। आउ गोटे देखा प्रथमा विभक्ति कौटी हम ना संबोधन अर्थ। जितेबले कौन क्या जन को संबोधन करा जाउची से जगार आखि बुझिकी प्रथमा विभक्ति। जमिति कि प्रभु मोर गृहारी शुण, दासे एठा को आस, जन को संबोधन करा जाउची। ए सब जगार कौन लागिबो ना प्रथमा विभक्ति। आउ कौन लागिबो कर्मवाच्य रे कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति हम। जोठी कर्म, कर्म जोठी, कर्म को आमे केमती चिन्हिबा ना जदि उत्तर रे कौन आसुथबो शिक्षक को द्वारा वाक्यरण पढ़ागला, शिक्षक द्वारा कौन पढ़ागला वाक्यरण पढ़ागला। ये जो वाक्यरण आमर कर्म, जितेबले कर्मवाच्य आसो सेतेबले कौन हो ना प्रथमा विभक्ति हो। आउ कौन देख ना अव्यय जुगे प्रथमा विभक्ति हो। अव्यय जुगे प्रथमा विभक्ति हम। जमती कि रामचंद्र अछंती, रामचंद्र बोली जने प्रजावत्सल राजा थिले हैला। एठी जो रामचंद्र अछंती हरिश्चंद्र दानी राजा थिले। एई भले जगह नाम जगह कौन हबो ना अव्यय जुगरे प्रथमा विभक्ति हबो। तेनु प्रथमा विभक्ति कौन आउ कोठी हबो ना प्रयोजनकर्ता जगह प्रथमा विभक्ति लागिबो। प्रयोजनकर्ता कौन ना जीए कामटी को कराउचंती। पढ़िथिले आमे प्रयोजनकर्ता, प्रयोज्यकर्ता समस्त पढ़िथिले। देखो शिक्षक छात्र माननकु वाक्यरण पढ़ाउचंती। किए कामटा कराउची शिक्षक कराउचंती। एई भली जगह कौन हबो ना प्रथमा विभक्ति हब। शिक्षकों तले जदि अंडरलाइन दिया होइतिबो ताहाले प्रथमा विभक्ति हब। किंतु काहा को पढ़ाउचंती जदि आमर प्रयोज्यकर्ता होइजिबो सेतेबेले आमे द्वितीय विभक्ति हब। सेटा पछरे पढ़िबा द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति रे आमर एई जगह कौन हब प्रयोजनकर्ता अनुसार प्रथमा विभक्ति हब। आहरी लक्ष्य कर संख्यावाचक अर्थ रे प्रथमा विभक्ति हब। संख्यावाचक अर्थ रे प्रथमा विभक्ति माने एई देखो सीता और गीता दुई भौणी,
संख्या लगी जाइए दुई भौणी सीता और गीता संख्यावाचक अर्थ रे प्रथमा विभक्ति हम धर्म अर्थ काम मुख्य चारोटी जीवनर मूल लक्ष्य ये जो संख्यावाचक जो लगी जाऊँगी बात पित्त कफ तीन एकाठी हेले लोकर मृत्यु निश्चित ये जो चिन्ह संख्यावाचक चिन्ह लगी जाऊँगी से आमर प्रथमा विभक्ति होउची आमे तेणु कौन पढ़िले आउ थे ओभरअली रिपीट करदे कि जितेबाला कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होउची जितेबाला संबोधन अर्थ रे प्रथमा विभक्ति होउची कर्मवाच्य प्रथमा विभक्ति होउची अवय पद प्रथमा विभक्ति होउची प्रयोजक कर्ता प्रथमा विभक्ति होउची आउ कोठी ना संख्यावाचक शब्द रे प्रथमा विभक्ति होउची तेणु प्रथमा विभक्ति समस्तंकर क्लियर हो गला तापर आमे पढ़िबा बे कोन ना द्वितीय विभक्ति कोन देखो कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति होउची हैला कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति होउची देखो केउट माछ धरुची कर्म को आमे केमती जानिबा जेते बेले उत्तर रे कोन आसुथबो देखो तो कौन धरुची केउट माछ को धरुची एठी जीव आमर द्वितीय विभक्ति रे चिन्ह कौन कहला ना कु मानकु एभला द्वितीय विभक्ति चिन्ह थिला एठी हाँ माछ कु लेखा जाइनि सत किंतु आमे जदि कहबा केउट माछ रे धरुची सेमिति तो किछि होबनी केउट माछ को धरुची तेनु कु चिन्ह आछि तेनु ए अवश्य कु उज्ज अछि किंतु एठी लागिले चिन्ह कु लागिबो आउ कोन ना कर्म कारक रे एठी लागिबो को विभक्ति ना द्वितीय विभक्ति लागिबो प्रयोज्यकर्ता ठारे द्वितीय विभक्ति लागिबो प्रयोज्यकर्ता माने कोन कि जहा द्वारा कामटा करा जाउछि जहा द्वारा माने शिशु द्वारा जन्मटा देखा जाउछि अवश्य माँ देखौचंती किंतु काहा को देखौचंती शिशु को देखौचंती से शिशु को जगह रे कोन लागिबो ना प्रयोज्यकर्ता जगह रे कोन लागिबो ना द्वितीय विभक्ति लागिबो तापरे आईमा नाती नातुणी माननकु गप कहउचंती आईमा काहा को गप कहउचंती नाती नातुणी माननकु गप कहउचंती नाती नातुणी माननकु प्रयोज्यकर्ता हिसाब रे कोन लागिबो ना द्वितीय विभक्ति लागिबो देखो एठी माननकु अछि द्वितीय विभक्तिर बहुवचन चिन्ह कु माननकु तेनु एठी देखो शिशु को अछि द्वितीय विभक्तिर एक वचन चिन्ह माने पड़छि तेनु एठी लागिबो कोन द्वितीय विभक्ति आउ कौन अच्छी ना अकर्तृवाच्य रे द्वितीय विभक्ति लागिबो गीता को देख नंदिनी को देख ए सब वाक्य रे कोन लागिबो ना द्वितीय विभक्ति चिन्ह लागिबो तापर अछि विप्सार्थ रे द्वितीय विभक्ति विप्सार्थ रे कोन विप्सार्थ रे द्वितीय विभक्ति कोन विप्सार्थ रे कोन ना दिन को दिन थर को थर ए सब अर्थ रे हमर द्वितीय विभक्ति लागिबो बारंबार जोटा व्यवहार करा जाउछि दिन को दिन थर को थर ए सब जगह रे हमर देखो एठी को भी लागि चिन्ह द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह को भी एपटे लागि कि रहिछि तेनु ए सब जगह रे कोन द्वितीय विभक्ति लागिबो आउ कोठी लागिबो ना विनिमय बा मूल्य अर्थ रे जते बेले मूल्य अर्थ रे आछि किछि पैसा को बुझौछि किलो को टंका को अच्छी चिन्ह भी को अच्छी गोटे मूल्य बा विनिमय अर्थ रे पियाज किलो को 20 टंका 5 टंका को खंडीए कलम मिले ए सब जगह रे कौन बसिबो ना द्वितीय विभक्ति बसिबो तापर आउ कोठी द्वितीय विभक्ति बसिबो ना व्याप्ति अर्थ रे द्वितीय विभक्ति बसिबो व्याप्ति अर्थ माने देखो ए मंदिर निर्माण आहुरी 4 मास लागिबो आहुरी 4 मास लागिबो माने गोटे समय को कहूची कि बहुत समय लागिबो 5 नंबर जातीय राजपथ 100 किलोमीटर दीर्घ ए जो गोटे व्याप्ति अर्थ रे माने दूर दूर व्याप्ति पर्यंत देखौची सेही अर्थ रे हमर द्वितीय विभक्ति लागिबो आउ कोठी द्वितीय विभक्ति लागिबो ना धीक अर्थ रे घृणा बा धीक अर्थ रे द्वितीय विभक्ति लागिबो केमिति ना कृपण को धीक देशद्रोही को धीक चिन्ह भी अच्छी को चिन्ह भी अच्छी ता सहित धीक घृणा अर्थ रे द्वितीय विभक्ति लागिबो मने रखिया को हबो क्रिया विशेषण रे द्वितीय विभक्ति लागिबो क्रिया विशेषण रे जेमिति तुमे सुखिला को म सहित कळी कर नाही तुच्छा को गहली कर नाही करूछ काहे कि चिन्ह भी अच्छी को क्रिया विशेषण जगह रे कोन हैला ना द्वितीय विभक्ति लागिबो अनुसारे अर्थ रे द्वितीय विभक्ति लागिबो अनुसारे माने म कर्म को एया थिला बिराड़ी कपाल को सिक्का छिड़ीबा अनुसारे एडो सब अनुसारे बुझी होची तो ए जगह रे द्वितीय विभक्ति लागिबो आउ कोठी दूर ना निकट अर्थ रे द्वितीय विभक्ति लागिबो पाखरे थिले भी द्वितीय विभक्ति लागिबो दूर रे थिले भी द्वितीय विभक्ति लागिबो भुवनेश्वर को धौली निकट भुवनेश्वर को धौली निकट निकटार्थे द्वितीय आम गाँ ठू पुरी दूर आम गाँ को पुरी दूर दूर अर्थ रे द्वितीय विभक्ति उपयुक्त अर्थ रे द्वितीय विभक्ति बुझी होची उपयुक्त माने या पई एटा उपयुक्त चूर को माड़ उपयुक्त अपराधी को दंड उपयुक्त जेसा को तेसा को चिन्ह को देखिबो आ उपयुक्त अर्थ मने पकेबो द्वितीय विभक्ति तापरे देछि कोन ना क्रियार समकाल रे द्वितीय विभक्ति
क्रियार समकाल क्रिया आउ जितेबले आउ गोटे कम दीटा कम एका सांगरे होउथबो से जगह कौन लगे आपणकर द्वितीय विभक्ति लगे केमती मु आसवाक तुम्हें फेरीगल मु आसवाक मु जितेबले आसिली मु आसु आसु तुम मु जितेबले आसिली तुम से फेरीगल दीटा कम सांगरे होउची मु स्टेशन ले पहुँचवा गाड़ी छाड़देला मु स्टेशन ले पहुँचु पहुँचु मु स्टेशन ले पहुँचला बेलू गाड़ी छाड़देला माने गोटे टाइम रे कामटा होउची मु देखी गाड़ी छाड़बार से जो समकाल अर्थ रे कौन हम ना द्वितीय विभक्ति हम आउ कौटी द्वितीय विभक्ति हम ना देख अधिकरण कारक आम समस्ते जानी कि सप्तमी विभक्ति हम स्थानाधिकरण कालाधिकरण विषयाधिकरण ये तीनटा जगह आम सप्तमी विभक्ति हम किंतु बेले बेले से जगह भी द्वितीय विभक्ति लगी जाए कौटी ना देख तुमर कथा आर मास को बुझा को चिन्ह पड़ी आर मास को बुझा ये जो आर मास कथा कहीदे ये लगेदेवनी कालाधिकरण सप्तमी ये आर मास को बुझा ये आसो कौन ना द्वितीय विभक्ति लगे मु संध्या बेल को बुलवा जी संध्या बेल को बुलवा जी को अच्छी माने द्वितीय विभक्ति लगे आउ कौन अच्छी देख सादृश्य अर्थ रे द्वितीय विभक्ति सादृश्य अर्थ रे माने कौन देख ए मंदिर को आउ मंदिर नहीं माने जो मंदिर को आउ कौ मंदिर सहित एमिति मंदिर नहीं माने जो सादृश्य कथरे बुझा जाउची कि ताकू आम घर को आउ घर नहीं बा आम घर को आउ रास्ता नहीं ये सब जो सादृश्य अर्थ रे कौन व्यवहार करा होची ना द्वितीय विभक्ति तापर कौन अच्छी ना भय घृणा लाज लुचिबा डर प्रभृति शब्द रे कौन हम ना द्वितीय विभक्ति हम भय घृणा लाज लुचिबा डर है जति सब नेगेटिव सेंस देख से सब कार्य कौन होची ना द्वितीय विभक्ति होची संथ माने पाप को घृणा करती माड़ को महादेवंकर डर मिथ्यावादी को समस्ते भय करती अपराधी पुलिस को लुचे पिलाटी गीत गाइबा को लाज करुची ए सबु जगार आमर कौन हम द्वितीय विभक्ति हम द्वितीय विभक्तिर व्यवहार आम 15टा पढ़िले 15टा टपिक पढ़ले ताको गोटे गोटे मन रखा पड़ो ता चिन्ह को भी आमको मन रखा पड़ो कौ मान को चिन्ह मन रखा पड़ो ताहले जाइए आम द्वितीय विभक्ति करें देखा तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्तिर कौन अच्छी ना तृतीय विभक्तिर अच्छी आमर कौन ना करण कारक तृतीय विभक्ति हुए करण कारक तृतीय विभक्ति फास्ट इंपोर्टाट मोस्ट इंपोर्टाट होची करण कारक तृतीय विभक्ति हुए करण कारक माने कौन जहा द्वारा क्रिया साधन होउची जहा द्वारा क्रिया साधन होउची सेठी लागिवो करण कारक छात्रटी कलम रे लेखुची लेखिबाटा क्रिया साधन होउची कहा द्वारा लेखुची जहा द्वारा जहा सहाय्य रे लेखुची कलम सहाय्य रे लेखुची तेनु एठी हेजिबो हमर कोन करण कारक तृतीय विभक्ति केउटो माछ धरुची जो धरुची सेटा क्रिया हो साधन होउची कहा द्वारा ना जाल रे धरुची एठी हेजिबो कोन ना करण कारक तृतीय विभक्ति तापर देख मूल्यार्थे तृतीय विभक्ति मूल्य अर्थ रे तृतीय विभक्ति लागे मूल्य अर्थ रे केमती तृतीय विभक्ति लागिवो ना 18 टंका रे किले आलू मिले मूल्यार्थ रे तृतीय विभक्ति हबो 18 टंका रे किले आलू देख 18 टंकार किले आलू मिले आम यहाँ मूल्यार्थ रे व्यवहार करवा तृतीय विभक्ति आम कहवा कि आपन तो एबे कही कि मूल्य अर्थ रे आम द्वितीय विभक्ति व्यवहार करूँ हाँ सेठी मूल्यार्थ रे आम द्वितीय विभक्ति व्यवहार करूँ किंतु सेठी गोटे उदाहरण कौन थिला कि ना पियाज किलो को 20 टंका थिला पियाज किलो को थिला किलो को जेतेबेले थिला तेणु कौन हो ना किलो को जेतेबेले थिला कौन हो सेठी किलो को थिला किलो को चिन्ह थिला किलो को चिन्ह जेतेबेले थिला एई को चिन्ह पई सेठी कोन होतला ना द्वितीय विभक्ति थिला हैला एठी कोन अछि देखो एठी अछि हमर 18 टंका रे देखो एठी अछि हमर 18 टंका रे द्वारा देई रे तृतीय विभक्तिर चिन्ह कोन रे द्वारा देई रे तृतीय विभक्तिर चिन्ह 18 टंका रे अछि टंका रे को लक्ष्य करिवो बापा 150 टंका रे उड़िया व्याकरण उड़िया रामायण बही किनिचंती 150 टंका रे ये भी मूल्य अर्थ रे बुझौची किंतु सेठी कोन थिला को चिल्ला पियाज किलो को एतिकी थिला 18 टंका को किले आलू मिले किंतु एठी 18 टंका रे अछि आ एठी भी अच्छी बुझी होची तेणु एठी होची हमर कोन ना मूल्यांक अर्थ रे कोन विभक्ति बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो तापरे आसीबो कोन ना क्रिया विशेषण रे तृतीय विभक्ति बसिबो क्रिया विशेषण रे तृतीय विभक्ति बसिबो माने तुमे संक्षेप रे उत्तर दियो तुमे संक्षेप रे उत्तर दियो तुमे तुच्छारे मो सहित झगड़ा करूछ जो संक्षेप रे उत्तर दियो तुच्छारे झगड़ा करूछ रानी अति जत्न रे हारटी गुंथिले ए सब कोन क्रिया को जो विशेषण जो पद लागिची ए सब जगह रे हमर तृतीय विभक्ति हबो चिन्ह को भी लक्ष्य कर रे 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 सब रे दारवा देई रे ए सब चिन्ह लागिबो
चार नंबर पॉइंट देख हेतु अर्थ रे तृतीय विभक्ति हम हेतु बा कारण अर्थ रे देख पिलाटी भोकरे कांदुची भोकरे कांदुची चिन्ह तो अच्छी रे तापरे गुटे कारण हेतु माने गुटे हेतु गुटे भोक हेतु से कांदुची तेणु ये कौन हम ना तृतीय विभक्ति हम रोगीटी रोगरे छटपट होउची ये कौन हम ना तृतीय विभक्ति हम तापर देख कार्य समाप्ति अर्थ रे तृतीय विभक्ति हम कार्य जितेबाला समाप्त हो जाउची मोर गवेषणा 2 वर्ष रे शेष हैला आम घरटी 3 मास रे तैयारी हैला कार्य जितेबाला समाप्त सरीची सेतेबाला कौन होउची ना तृतीय विभक्ति होउची प्रयोज्यकर्ता ठारे तृतीय विभक्ति होउची लक्ष्य कर प्रयोज्यकर्ता राजा सन्यासी द्वारा यज्ञ कराइले सन्यासी द्वारा रे द्वारा देई रे बापा मूल्या द्वारा काम कराइले गोटे काम जहाँ द्वारा होउची चिन्ह रे द्वारा देई रे तृतीय विभक्तिर तेणु ए सब जगह आमर तृतीय विभक्ति है आउ कौन देख अकर्तुवाच्य तृतीय विभक्ति होची अकर्तुवाच्य ईश्वर द्वारा जगत सृष्टि पिला द्वारा खेल चली द्वारा लक्ष्य कर चिन्ह आउ कौन देख जाति गोत्र वर्ण रूप स्वभाव प्रकृति आकृति नाम प्रभृति क्रिया तृतीय विभक्ति हम लक्ष्य कर जाति गोत्र वर्ण रूप स्वभाव प्रकृति आकृति नाम प्रभृति जगार तृतीय विभक्ति हम लोकटी जाति रे ब्राह्मण चिन्ह लक्ष्य कर जाति रे ब्राह्मण जाति तृतीय विभक्ति हम रामचंद्र वर्ण रे श्यामल आकाश गोत्र रे गौतम रूप रे सुंदर स्वभाव रे सरल प्रकृति रे पिता नाम रे बड़ हुए काम रे बड़ हुए ए सबु जगार आमर कौन बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो तापर वाक्य लक्ष्य कर उणा अधिक सान बड़ हीन प्रभृति अर्थ रे कौन बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो बयस रे मठु बड़ गुण रे उणा नुहंती भीमसेन दुर्योधन ठारू बल रे अधिक थिले चिन्ह को लक्ष्य कर रे ता सहित भी आमर एक अच्छी गोविंद गोपाल ठारू बयस रे सान गुण रे हीन लोक केउठी भी सम्मान पाती नहीं बुझीगला तापर लक्ष्य कर प्रयोजनार्थक तृतीय विभक्ति हम प्रयोजनार्थक माने चरित्र नथिले जीवन की प्रयोजन चरित्र नथिले जीवनर की प्रयोजन कथारे किछि कुह नाही काम रे करी देखाओ बुझिउछि ए सब जगार प्रयोजन अर्थ रे कौन बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो तापर लक्ष्य कर सहार्थक अर्थ रे सहित जो सांगरे से अर्थ रे कौन बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो कौन बसिबो मो साथी रे कଳି कर नाही शिक्षक सांगरे छात्र छात्री माने भ्रमण रे गले ए सब जगार कौन बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो अंग विकारक रे तृतीय विभक्ति बसिबो अंग विकारक अर्थ रे तृतीय विभक्ति बसिबो केमिति ना देख लोकटी पिठी रे कुजा भिकारीटी पादरे छोटा जोठी अंग हानि हेची अंग क्षय अर्थ रे कौन बसिबो ना तृतीय विभक्ति बसिबो बिना अर्थ रे तृतीय विभक्ति बसिबो बिना कौन बिना विचार रे लोकटी दंड पाइला विचार रे बिना विचार रे लोकटी दंड पाइला गोटे देखियो बिना उद्देश्य रे एठा को आसनी तेणु आमे एठी कौन पढ़ले ना तृतीय विभक्तिर पाखापाखी 13टा पॉइंट पढ़देले तृतीय विभक्ति कोठी कोठी होबो पढ़िदेले कि नहीं 13टा पॉइंट पाखापाखी तृतीय विभक्तिर कोठी कोठी होबो लगे देखिदेले कौन देखिले आउ थे कही दूची जहाँ जहाँ मन अच्छी टे लक्ष्य कर दियो करण कारक आम तृतीय विभक्ति पढ़ले क्रिया विशेषण रे आम तृतीय विभक्ति पढ़ते आउ कौट पढ़ते मन पकाओ मूल्य अर्थ रे तृतीय विभक्ति पढ़ते बेसी उणा हीन सान बड़ प्रभृति अर्थ रे तृतीय विभक्ति पढ़ते नाम गोत्र जाति वर्ण स्वभाव प्रकृति क्षेत्र रे भी आम तृतीय विभक्ति पढ़ते आउ एबे तो पढ़ले अंग विकारक अर्थ रे आम तृतीय विभक्ति पढ़ले आउ कौन पढ़ले ना जितेबाला क्रिया समाप्ति होउची से अर्थ रे भी तृतीय विभक्ति पढ़ते प्रयोजन अर्थ रे भी तृतीय विभक्ति पढ़ते अंग विकारक अर्थ रे पढ़ते कारण बा हेतु अर्थ रे तृतीय विभक्ति पढ़ते तेणु आम केतेटा 10-12टा पॉइंट तृतीय विभक्ति ऊपर पढ़िथिले चलो एबे पढ़िबा कोन एबे पढ़िबा आमे चतुर्थी विभक्ति निमित्तार्थ चतुर्थी विभक्ति आसला माने प्रथमे आसी जीव सब पॉइंट आसी जीव हमर टॉप पॉइंट कि चतुर्थी विभक्ति माने निमित्तार्थ चतुर्थी माने स्वर्ग को निशुनी नाही चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह मध्य को मानकु सेम द्वितीय विभक्ति चिन्ह बड़ी बाकी एटा को जगह रे बसे आ सेटा किछि अलगा जगह रे बसे एटा भी दानार्थ बसिबो तापरे सेटा भी एटा भी चिन्ह देखो ई स्वर्ग को निशुनी नाही कि निमित्तार्थ बसीची निमित्तार्थ स्वर्ग को चिन्ह रहिला को किंतु निमित्त स्वर्ग निमित्त निशुनी से कथा खोजा होईची तेनु एठी बसी जीवा हमर चतुर्थी विभक्ति बहु पानी की जाईची पानी निमित्त जाईची पानी की जाईची माने पानी निमित्त जाईची तेनु निमित्तार्थ चतुर्थी विभक्ति निवारण अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति निवारण अर्थ रे कोन निया को पानी आवश्यक निवारण अर्थ रे मशा को धुआं दियो रोगी को औषध दियो खरा को छता दियो बड़ लोक को उत्तर दियो नाही
नुहे कि बड़ लोक उत्तर दियो बड़ लोक उत्तर दियो नाही ए सबू निवारण अर्थ आमर कौन विभक्ति हम ना चतुर्थी विभक्ति हम। तापर कौन कही आउ गोटे लक्ष्य कर रुचिबा अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति हम। रुचिबा अर्थ रे कौन ए खाद्य तुमको स्वाद लागिबो ए खाद्य तुमको स्वाद लागिबो बणिक निर्देशक भाषण समस्त को भल लगिला है। रुचिबा अर्थ रे आउ कौन ना पसंद योग्य अर्थ रे से सब जगह कौन बसबो ना चतुर्थी विभक्ति लागिबो। आउ कौन देख योग्यार्थ योग्य अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति लागिबो जेसा को तेसा जेमिति दियो को सेमिति पूजा मो कथा तम मन को पाइला लक्ष्य होची योग्यार्थ रे चतुर्थी विभक्ति लागिबो। सम्मान अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति लागिबो ईश्वर को भक्ति कर बा सम्मान कर सूर्य को नमस्कार कर गुरुजन को प्रणाम कर सम्मान अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति लागिबो। ताले आमे चतुर्थी विभक्ति सरले एबे जिबा पंचमी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति सारिया पूर्व आमे देखिदबा कि चतुर्थी विभक्ति रे कोन कोन सब पढिले कोन पढले ना संप्रदान बा कारक पाखरे पढिले निवारण अर्थ रे पढिले निमित्त अर्थ रे पढिले योग्यार्थ रे पढिले रुचिबा अर्थ रे पढिले सम्मान अर्थ रे पढिले हैला। ताले चतुर्थी विभक्ति पर एबे आमे पढिबा कोन ना पंचमी विभक्ति पढिबा। पंचमी विभक्ति कोन अपादान कारक पंचमी विभक्तिर फास्ट पॉइंट होची अपादान कारक रे पंचमी विभक्ति हबो। अपादान कारक रे कोन पंचम विभक्तिर चिन्ह कोन ना रू ठारू मानक ठारू होची पंचम विभक्तिर चिन्ह। देख बड़ देउलरू पत्थर खसिला देशरू विदेशी माने चली गले दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति सत्य पथरू विच्युत हुअंती नाही रू ठारू मानक ठारू चिन्ह लागिची अपादान कारक रे सब होची कोन ना पंचम विभक्ति। हेतु अर्थ रे पंचम विभक्ति हेतु कोन ना अंशुघात कारणरू देख अंशुघात कारणरू पंचम विभक्ति हैला नारी निर्यातनरू दुर्योधनर पतन घटिला अनावृष्टि दुर्भिक्ष होला ए सब कोन हेतु को बुझौची ए सब जगह कोन बसिबो पंचम विभक्ति बसिबो। आउ देख उत्कर्ष और अपकर्ष अर्थ रे पंचम विभक्ति लागिबो। उत्कर्ष अपकर्ष कोन ना मांकड़ ठारू माड़ ठारू कठोर वचन अधिक जंत्रणादायक सिंह हाथी ठारू बलुआ लुहा सुना ठारू बेसी आवश्यक ए सबु उत्कर्ष अपकर्ष अर्थ रे कोन बसिबो ना पंचम विभक्ति बसिबो। आउ कौन देख रक्षार्थक शब्द प्रयोग रे पंचम विभक्ति रक्षार्थक रक्षा अर्थ रे देख नारायण गज को ग्राह कबलरू त्राण करथिले माने रक्षा करथिले रक्षा अर्थ रे को बसिबो पंचमी विभक्ति। ईश्वर तुम्भ मानकु विपदरू रक्षा करंतु जातिर पिता गांधीजी को पराधीनतारू रक्षा करथिले ए सब रक्षार्थ जगह रे को विभक्ति बसिबो पंचम विभक्ति। देख विराम अर्थ बुझाउथबारु पंचम विभक्ति विराम बा छुट्टी जो देख श्रमिक माने कामरू विरत नहीं गलेनी छात्र माने पठनरू विरत हेबा अनुचित ए सब जगह कौन बसिबो पंचम विभक्ति। असमापिका क्रिया लूपरे असमापिका क्रिया जगह कौन ना तुमर कथारू कथा सुनी मोर आज ए दुर्दशा देख रू ठारू मानक ठारू चिन्ह भी अच्छी प्रधानमंत्री विमान रु बन्या जल परिदर्शन कले मु तांकु आम कोठारू देखिली ए सब असमापिका क्रिया क्षेत्र में कौन ना पंचमा विभक्ति। आविर्भाव देख गंगा हिमालय निर्गत होईची जोठू आविर्भाव होईची महानदी अमरकंटकरू हेजी कौन ना पंचमी विभक्ति। उत्पत्ति अर्थरू आविर्भाव पुणी उत्पत्ति अर्थरू देख फूलरू फलर सृष्टि आखु रसरू गुड़ तैयारी धानरू गजा हेलानी ए सब उत्पत्ति अर्थ रे कौन बसिबो पंचमा विभक्ति बसिबो। भिन्नार्थक अर्थ रे देख भिन्न भिन्न जेतेबेले हेजिबो उत्पत्ति आविर्भाव भिन्न अर्थ ए सब जगह पंचमा विभक्ति देखियो। भिन्न अर्थ रे कौन लागुची ना मो चिंताधारा तुम चिंताधारा ठारू भिन्न भिन्नार्थ रे मनीष ठारू मनीषर व्यवहार रे फरक थाए अहिंसा नीतिरू हिंसा नीतिर गुण सब अलग भिन्नार्थ लक्ष्य होची। आउ कोड लागियो पंचमा विभक्ति सीमा बुझाउथबा अर्थ रे पंचमा विभक्ति लागियो। बाल्यरू वार्धक्य पर्यंत गोटे सीमा को बुझाउची रविवार रु सोमवार पर्यंत हिमालय रु कन्याकुमारी पर्यंत पुरी रु कोणार्क पर्यंत। आउ कोठी ना आरंभ शब्द जोगे पंचम विभक्ति आरंभ माने नेता ठारू आरंभ करी साधारण नागरिक जाए आरंभ ठारू बैशाख ठारू आरंभ करी ज्येष्ठ जाए बा श्रावण जाए ग्रीष्म अनुभूत हुए ए सब होची आरंभ ठारू कौन होबो ना पंचमा विभक्ति। पराजय अर्थ रे पाकिस्तान भारत ठारू पराजित होइथिले कौरव माने पांडवों ठारू पराजित होइथिले पराजय ठारू पंचमा विभक्ति। तापरे कौन दिग्वाचक शब्द रे पंचमा विभक्ति भुवनेश्वर उत्तर को गले कटक पड़े बालुगाँ पूर्वरु चिलिका। विद्या ग्रहण रे पंचमा विभक्ति कौन हम ना पांडव और कौरव माने आचार्य द्रोणों ठारू युद्ध शिखिथिले
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦବନୀ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦୂର ବା ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଦୂର ବା ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତି ପାଖ। ଦୂର ଆଉ ନିକଟ, ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆମ ଘର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ପୁଅ ଅସତ୍ ପଥରୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ବା ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ। ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଧନଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟଠାରୁ ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚତର ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମା ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର କେତେଟା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଲେ? ଏଇଠି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର ପୁରା ଦେଖ 17ଟା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ରାଣ୍ଡମଲି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅପାଦାନ କାରକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର। ଆଉ କ'ଣ ନା ହେତୁ ବା କାରଣ ହେତୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା କରିବା ହେତୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ନିବାରଣ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ତୁଳନା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ରକ୍ଷାର୍ଥ ବା ପରାଜୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ପୁଣି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କୁହନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବୁଝିହେଉଛି? ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଅଛି। ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୋଖରୀର ମାଛ। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ନା ରଂ କର ମାନଙ୍କର। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରଂ କର ମାନଙ୍କର। ନଦୀର ଜଳ, ହରିର ବହି, ଏଇ ଆମର କ'ଣ ପୋଖରୀର ମାଛ, ପ୍ରାତଃକାଳର ଭ୍ରମଣ। ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖୁଛ ତ ରଂ କର ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଜନ୍ୟ, ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଜନକଙ୍କର ଝିଅ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ସେବ୍ୟ ସେବକ ଅର୍ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଅର୍ଥରେ ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲୋଭରୁ ପାପଜାତ। ଲୋଭରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ପାପର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ଯେତେବେଳେ ପାପର ଫଳ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର? ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସୁଖର ସମୟ ସର୍ବଦା ସମାନ ରୁହେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି, 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମ, ଏସବୁ। ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୂଜାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର। ଚନ୍ଦନର କାଠ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ବୁଝିହେଉଛି? ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପର ଗର୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧନର ଗର୍ବ ଯାହାର ଅଛି ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିହ୍ନ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ହାତୀର ଅଙ୍ଗ ବିକାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଅଙ୍ଗ ବିକାରକ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ଯଦି ହରିର ହାତ କେମ୍ପା କି ତା ପାଦ ଛୋଟା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଦେଖ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ମୃଗର ଚର୍ମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା, କାଳିଦାସ କବିମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଅଭେଦ ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଅଧିକରଣ କାରକ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆମର କ'ଣ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅଧିକରଣ ବି 3 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ ଆଉ ବିଷୟାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ହେଇଯିବ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମର ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ପୁରୀରେ ମାନେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଳ ବା ସମୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ମାସରେ କ'ଣ ମାସ ଶେଷରେ
ଯିବାକୁ ହବ, ପୁରୀ ଯିବାକୁ ହବ କିମ୍ବା କିଛି ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ବାକ୍ୟରଣରେ ସୁନିପୁଣ। ବାକ୍ୟରଣରେ ମାନେ ସିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ବିଷୟାଧିକରଣ କାରକ ଏସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ୟାର କ'ଣ ନା ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିୟାପଦ ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନା ନିର୍ଭର କଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ହେବାକୁ କ'ଣ କରେ, ଅପେକ୍ଷା କରେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ କୃଷକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିବ। ସେ ଦେଇଛି ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତିକୁ ଟୋଟାଲି କଭର ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପଢ଼ିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିଲେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲାଗିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକି ମିନିମମ୍ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମର ବିଭକ୍ତିରେ ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।